ईरान क्या कह रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं, दोनों के बयानों को देखेंगे तब पता चलेगा किसके खेमे में घबराहट है, हताशा है, कौन बयान का इस्तेमाल पर्दे के पीछे छुपने के लिए कर रहा है और कौन अपने बयान का इस्तेमाल सामने आकर लड़ने के लिए। दर्जनों बार बयान बदलने वाले ट्रंप ने फिर से कुछ कहा है। फॉक्स न्यूज से ट्रंप ने कहा कि हो सकता है वे ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, मगर इस पर निर्भर करता है कि बातचीत की शर्तें क्या होंगी। क्या यह ट्रंप का एक और पैंतरा महानगरों की नहीं, कस्बों से लेकर आपके घर के बाहर के दुकानदारों की है। आपकी रसोई में, आपके घर में ईरान के खिलाफ दो नेताओं का उत्पात पहुंचने लगा है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे संकट पर, संकट से जुड़ी सूचनाओं पर और कैसे इसके असर में आए करोड़ों लोगों को गायब कर केवल होटलों तक सीमित किया जा रहा है उस पर। सिलेंडर ही नहीं, भारत में सूचनाओं की घोर कमी हो गई है। क्या सरकार और गोदी मीडिया आपको सही और समय पर सूचना दे रहे हैं? आपको किससे पता चला कि कमर्शियल सिलेंडर का मिलना बंद हो गया है या कम हुआ है? सर ने जो बातें कही, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतनी सी बातें हैं कि तेल खत्म हो गया, लेकिन भाई सिर्फ तेल की बात नहीं है। तेल बंद होने से एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन बंद हो जाएगा, रेल चलनी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट वाली सारी चीजें बंद हो जाएगी। जब सारी चीजें बंद हो जाएगी तो आपके पास जो जरूरत की चीज है वो कैसे आएगा? डिमांड तो बढ़ेगा और सप्लाई कम होगी, तो महंगाई तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि इसमें भारत को कोई नुकसान थोड़ी का होगा, तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और भारत दूसरे पर निर्भर है। तेल बाहर से लेता है, खाने पीने की सारी चीजें बाहर से लेता है, आपको जितनी भी घर की जरूरतें हैं चाइना से लेता है। तो सारा चीज जब बाहर से लेगा तो ट्रांसपोर्ट ऐसे ही आपका बंद हो गया, तो आपका यहाँ पर जरूरत की चीजें पहुंचेगा नहीं, तो महंगाई बढ़ेगा। और महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो भारत को है। और भारत इस बार क्या करे इसको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए सारे देश लड़ रहा है। ये भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया इस वार में लड़ रही है, पूरी दुनिया इस वार में उलझ कर रह गई है। अमेरिका अपना पावर दिखाना चाहता है। मेन बात तो ये है कि अमेरिका अपना पावर दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया हम जो कहे वही करे, लेकिन पूरी दुनिया ऐसा कर नहीं पाती है। और वो अमेरिका चाइना पर कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जानता है चाइना हमारा बात नहीं मानेगा। चाइना खुद से कर सकता है, वो सक्षम है, अपना खुद निर्भर है। लेकिन और सब देश जब अमेरिका पर डिपेंड है, दूसरे देशों पर डिपेंड है, तो उसके लिए बहुत इस समय संकट की बात है कि जो अभी वार चल रहा है, इस वार में आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ तेल का प्रॉब्लम है। भाई तेल की बात नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आप भी देखिए जो भारत में मेहमान जो आए थे उनको अमेरिका ऐसे कहिए तो अमेरिका ही मारकर गिरा दिया है, मार दिया है, जिसमें हमारे भारतीय भी शहीद हुए हैं। तो ये क्या है? ये खुला चुनौती अमेरिका का है कि हम मार करने के लिए, वार करने के लिए तैयार है। अब कौन कौन सा देश बचना चाहता है या कौन कौन सा देश इस वार में आना चाहता है, अपना डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि जो मेरा सुनेगा सिर्फ उसी को हम बख्शेंगे, जो नहीं सुनेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। अमेरिका का खुला ये चुनौती है। तो अब हम लोग को देखना है कि आखिर हम अपने अर्थव्यवस्था को कैसे चला सकते हैं, क्योंकि हम लोग को खुलकर किसी का विरोध भी नहीं। गलती से महीना दिन भी अगर ये युद्ध चल गया, ये वार चल गया, तो समझिए कि भारत का क्या होने वाला है। आप लोग जरूर कमेंट करिए और बताइए कि ये जो अभी वार चल रहा है इसमें भारत को किस तरह से बचना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किसका साथ देना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, अपना कमेंट दीजिए। सर ने जो बातें कही उस बात पर भी आप लोग गौर करके जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।